औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक वीडियो इंतहाई पॉपुलर हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि PIA के पायलट्स ने इस वीडियो में दिखाया कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट इंतहाई तेज़ी से हॉराइज़न पर मूव कर रहा है। यह इंतहाई रोशन भी नज़र आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या चीज़ हो सकती है। बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन ये कर रहे हैं कि ये कोई UFO साइटिंग हो सकती है। जी हाँ, UFO यानी एलियंस, कोई ऐसी खलाई मखलूक जिसने पाकिस्तान के ऊपर परवाज़ की है। अगर हम कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में देखें तो हमें साफ ये पता चलता है कि UFO या एलियंस बुनियादी तौर पर जिन होते हैं जो कि दूसरी जगहों से ज़मीन पर आते हैं और इंसानों की एक्टिविटीज़ को मुतासिर करते हैं। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। अभी हमने थोड़े ही दिनों पहले जिन्नों की हकीकत पर एक वीडियो बनाई है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी मालूमात हमने फराहम की हैं, लेकिन अगर जिन्नों के मुतालिक हम इस वीडियो में भी थोड़ी सी बातचीत करते चलें तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये फरमाते हैं कि जिन्नों को अल्लाह ताला ने आग की लपेट से पैदा किया है। ये इंतहाई ख़तरनाक मखलूक होते हैं और पूरे कायनात में ये सफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर ये क्वालिटी भी पाई जाती है कि अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करके ये कोई सा भी रूप धार सकते हैं, किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, जैसा कि हमें अहादीस में भी मिलता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ये भी कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि ये एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, शहाब साकिब जो होते हैं, ये इनके पीछे पीछे इनको मार भगाने का ज़रिया बनते हैं। जैसा कि सूरह अल-मुल्क की आयत नंबर 5 में हमें ये ज़िक्र मिलता है, जहाँ अल्लाह ताला ये फरमाते हुए हमें नज़र आते हैं कि अल्लाह ताला ने करीब के आसमान को अज़ीमुश्शान चरागों से आरास्ता किया है, यानी शहाब साकिब से आरास्ता किया है और इसे शयातीन को मार भगाने का ज़रिया बनाया है। तो हमें ये महसूस होता है, यहाँ पर आयात को हम मुताला करें तो हमें साफ साफ पता चलता है कि ये शहाब साकिब इन शयातीन का जो है पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये शयातीन यानी ये जिन, ये UFO, ये एलियंस बुनियादी तौर पर फ़रिश्तों की मालूमात लेकर कोशिश करते हैं कि वो उन्हें इंसानों को पहुँचाएँ, उन अपने दोस्तों को पहुँचाएँ जो इस ज़मीन में कोशिशें कर रहे होते हैं। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में ये फ़रमाया है कि फ़रिश्ते बादलों में मिलते हैं तो शयातीन जिन कोशिश करते हैं कि उनकी मालूमात को चुरा लें और काहिनों के सुपुर्द कर दें, यानी वो काहिन जो इनसे दोस्ती रखते हैं। यहाँ हम आपको ये बात भी बताते चलें कि तारीख़ एतबार से देखा जाए तो UFO साइटिंग्स के मुतालिक कई मालूमात हमें मिलती हैं, जहाँ उड़न तश्तरियों के मुतालिक ये बात बताई जाती है कि उड़न तश्तरियों पर ये सफ़र करते हैं। गो कि हम इस ज़मीन में तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये ख़याल हो सकता है कि ये जिन बुनियादी तौर पर जब बहुत तेज़ी से मूव करते हैं तो एक उड़न तश्तरी की कोई फॉर्म इख्तियार हो सकता है ये कर जाते हों, जिसकी वजह से हमें ये नज़र आता है कि ये उड़न तश्तरी हो सकती हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इन UFO साइटिंग्स को देखा गया है, जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो 7 आसमानों का जो तस्वुर है कुरान मजीद में वो और ज़्यादा वाज़े तौर पर हमें मिलता है। जैसा कि हमने इस आयत में भी पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि करीब तर के आसमान को, यानी तुम्हारी दुनिया के आसमान को चरागों से हमने जीनत बख्शी है। यहाँ ये बात साफ महसूस होती हुई नज़र आ रही है कि अल्लाह ताला ने ये जो ज़मीन का आसमान हमें नज़र आता है, इसमें जो सितारे नज़र आते हैं, ये एक आसमान है। इसके अलावा फिर दीगर दूसरे आसमान हैं, और ये बात भी हमें अहादीस में मिलती है कि एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान करीबन 500 बरस का रास्ता है, और इसी तरीके से दीगर आसमान हैं। और इसके अलावा 7 ज़मीनें भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं, और एक ज़मीन और दूसरी ज़मीन के दरमियान भी करीबन एक हदीस में आता है कि 500 बरस का रास्ता है। अब अगर देखा जाए इन बातों को, जो ख़बरें इस वक्त आ रही हैं, जैसा कि ARY ने भी अपनी ये ख़बर नशर करते हुए हमें बताया है
کہ اور لوگ اس ضمن میں مختلف باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی میزائل ٹیسٹ ہو سکتا ہے، جو کہ ہمیں لگتا نہیں ہے۔ انتہائی تیزی سے موو کرتا ہوا یہ آبجیکٹ جو نظر آیا ہے، اور جب بھی ہم میزائل ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دھوئیں کی لکیر ایک سامنے نظر آتی ہے، جو کہ اس ویڈیو میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ زیادہ تر ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی یو ایف او ہی ہے، یعنی کوئی ایلین ہے، جنوں کی کوئی موومنٹ جو کہ PIA کے پائلٹس نے ریکارڈ کری۔ بہت ہی اچھی ویڈیو، بہت ہی صاف ویڈیو بنائی گئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اور بھی مزید ویڈیوز سامنے آئیں گی۔ کچھ لوگوں نے اگر بنائی ہوں تو وہ بھی ضرور اپنے جو ہے وہ یوٹیوب پر پیش کریں۔ اس کے علاوہ شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز اب بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا چکے ہیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دے چکے ہیں کہ جب دجال دنیا میں آنے کی کوشش کرے گا تو جنوں کی ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی، اور اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دجالی قوتیں بھی اپنے اس ضمن میں بڑی کوششوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دجال کی آمد قریب ہے، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات مزید بڑھتے چلے جائیں گے، اور جنوں کے سلسلے میں ہمیں مزید معلومات فراہم ہوں گی۔